नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। एक और प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान गरीबों का राशन हड़पने वालों के घर बुलडोजर से तोड़वाने की बात कह रहा है, तो वहीं दूसरी ओर उचित मूल्य दुकान संचालकों द्वारा गरीबों को मिलने वाले राशन को न केवल खुर्द-बुर्द किया जा रहा है, बल्कि फर्जी तरीके से गरीबों के राशन में सेंध लगाकर अपना पेट भरा जा रहा है। ऐसा ही मामला जिले की तुमैन बेरखेड़ी स्थित सेवा संस्था पर देखने को मिला। यहां दुकान संचालक रविंद्र यादव द्वारा जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी मोनिका जैन पर हितग्राहियों ने आरोप लगाया कि उनकी मिली भगत से गरीबों के राशन में जमकर सेंधमारी की जा रही है। सेल्समैन हितग्राहियों से कई दिन पहले मशीन में अंगूठा लगवा लेता है, उनको पर्ची भी नहीं देता। ग्रामीणों का कहना है कि कोविड काल में प्रधानमंत्री वाला जो राशन आया था वो भी हमें पैसों में दिया गया था, जबकि वो राशन निःशुल्क देना था। लोगों का कहना है कि 2 माह से सेल्समैन राशन कम दे रहा है। इतना ही नहीं, महीने में 3-4 दिन ही राशन बांटा जाता है। ग्रामीणों ने बताया कि यहां शक्कर और तेल तो कभी मिलता ही नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछले 2 महीनों से चावल भी नहीं मिला है, केवल 20 किलो गेहूं दिया गया है। वहीं जब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मिलने वाले फ्री राशन के बारे में पूछा गया तो ग्रामीणों ने बताया कि उन्हें पैसे लेकर ही राशन दिया जाता है, फ्री राशन नहीं दिया जा रहा है। वहीं जब इस विषय में खाद्य आपूर्ति अधिकारी मोनिका जैन से बात करने का प्रयास किया गया तो वो कुछ जवाब देने से बचती नजर आई और अपनी कुर्सी से उठकर चली गई। लोगों की माने तो लाभार्थियों को हर महीने 2 बार राशन मिलना था, एक राज्य सरकार की तरफ से और दूसरा केंद्र सरकार की तरफ से। लेकिन सेवा संस्था तुमैन बेरखेड़ी दुकान संचालक द्वारा अधिकारियों से मिली भगत कर केंद्र सरकार की ओर से दिया जाने वाला राशन गबन कर लिया गया। ग्रामीणों ने बताया कि उन्हें बीते करीब 5-6 माह से फ्री राशन नहीं मिला है, जबकि कोरोना महामारी के समय प्रधानमंत्री द्वारा गरीब लोगों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गेहूं देना शुरू किया गया था और हर महीने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा गारंटी के तहत जिन गरीबों को गेहूं मिलता है उसके बराबर ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत भी केंद्र सरकार द्वारा गरीबों को फ्री में गेहूं उपलब्ध कराया जा रहा है। नहीं मिली। कब से नहीं मिली? कब हम नहीं मिली हम शाका ना कभी नहीं शाका मिली। ना तेल। पीगा कूपन है ना आपके पास? हाँ हाँ पीगा कूपन। अच्छा, तो और आपके कितने सदस्य हैं? हमरे का 2 ही आदमी हम हैं और एक छोटा बच्चा है, एक छोटी बहू है। हर महीना मिलता है आप? हैं? हर महीना? नहीं हर महीना हर महीना में मिलता है। तो कितना मिला आपको? गेहूं कितना दिया? बस जो होते हैं जो कह रहे हैं वो ही मिलता। कितना? 4 कितना दिया गेहूं? 20 किलो गेहूं और 15 किलो चावल जब यही मिलता है और कुछ नहीं। गेहूँ अकेले मिले। चावल नहीं दिया? हाँ, चावल कब से नहीं मिला? दो बेर हो गए। 2 बार से नहीं मिला चावल। 20 किलो मिलता है। फ्री वाला कब मिलता था आपको पहले? फ्री वाला नहीं मिला। फ्री वाला तो मतलब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जो राशन प्रधानमंत्री ने भेजा था आपके लिए कोरोना काल से, वो अभी भी चल रहा है। वो आपको कब? वो नहीं मिला, कम से कम 4 महीना। 4 महीने पहले फ्री दिया था। 1 महीने का पैसा लेते थे। हाँ, थैला दिए थे। 1 महीने फ्री देते थे और 1 महीने पैसे देते थे। हाँ तो वो आपको 4 महीने से नहीं मिला। हाँ। तो राशन के नाम पर गबन किया जा रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता अशोकनगर से महेंद्र ओझा जी, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस नेता अशोकनगर हरिबाबू राय। हरिबाबू जी, मैं आपको बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा इस खास कार्यक्रम में, लेकिन पहले मैं एक सवाल करना चाहूंगा हमारे संवाददाता महेंद्र ओझा से। महेंद्र, जिस तरह से हम तस्वीर वहां पर देख रहे हैं कि वहां पर राशन के नाम पर गबन किया जा रहा है, गरीबों का जो राशन है उनको सही समय पर और सही मात्रा में नहीं दिया जा रहा है, ये गोरख धंधा कब से वहां पर चल रहा है? भागीरथ जी, मैं आपको बता दूं, ये एक्चुअल में घटना अभी की नहीं है। जब कोरोना काल खत्म हुआ था उसके तब पश्चात से ही जो प्रधानमंत्री का राशन दिया जाना था वो उसी समय खत्म, उसकी अवधि खत्म होने के बाद में प्रधानमंत्री द्वारा 3 महीने का एक्सटेंशन किया गया था। और कंट्रोल जो संचालक है उनका ये कहना था कि प्रधानमंत्री का जो राशन आता था वो बंद हो चुका है। एक्चुअल में उसके बावजूद भी इन्होंने ग्रामीणों से साफ मना कर दिया। और नहीं, ये भी आपसे जानना चाहूंगा, जो ये प्रधानमंत्री की तरफ से जो राशन दिया गया था कोरोना काल में, सिर्फ उसी के गबन की बात सामने आ रही है या फिर जो हर महीने गरीबों को राशन मिलता है यहाँ पर गबन उस राशन का भी हो रहा है? उस राशन का भी गबन हो रहा है। एक्चुअल में प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो खाद्यान्न मिलना था, जिसमें 2.5 किलो गेहूं और 2.5 किलो चावल। हाँ, वो क्या कर रहे हैं, उनके तोल कांटे में भी डिफरेंस हैगा।
हाँ 10 किलो पे 1 किलो तोल काटे में भी वो मार रहे हैं। एक्चुअल में जो उनके साथ ग्रामीणों के उनसे पूछा गया, ग्रामीणों से संबंध में बात की गई, तो वो जी। वहां से बोला गया कि नहीं, हमें आवंटन हुआ है तो इतना ही मिलेगा आपको। ठीक है, मैं आपको रोकना चाहूंगा इस वक्त, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिएगा। इस वक्त हमारे साथ हरिबाबू राय जी भी जुड़े हुए हैं, जो कि कांग्रेस नेता है अशोकनगर से। हरिबाबू राय जी, आपने सुना होगा हमारे संवाददाता महेंद्र ओझा की तरफ से, जो उन्होंने कहा कि किस तरह के वहां पर राशन में गबन का मामला सामने आ रहा। क्या कहेंगे आप इसको लेकर? मुझे लगता है आपकी जानकारी में भी तो होगा ये गोरख धंधा जिस तरह से गबन हो रहा है यहाँ पर राशन के नाम पर। ये आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये सबकी जानकारी में है, शासन की, प्रशासन की, और गांव वालों से बोल दिया जाता है कि अरे वो तो अब की बार आया ही नहीं है ना, अब अगली बार देंगे, तो 1 आध महीने तो ऐसा ही उनकी भूल भुलैया में चला देते हैं। हाँ 5 किलो देना है तो 4 किलो देते हैं, एक व्यक्ति को 10-10, 12-12 ये पीडीएस की दुकानें दी गई हैं। ये समझ में नहीं आ रहा ये कि गरीबों की योजना है या व्यापार है ये। हाँ आप ये समझिए कि एक व्यक्ति 10-10 कंट्रोल चला रहा है, ये क्या तरीका है? और मनमानी कर रहे हैं, सामान उनको दिन भर बिठाए रहते हैं। हरिबाबू जी, कहाँ का आपने इस मुद्दे को उठाया? कई शिकायत तो आप लोग ने की होगी, आप प्रमुख विपक्षी पार्टी है। हम लोग तो कई बार कर चुके हैं साहब, करते ही रहते हैं, किसी एक गांव की बात नहीं है ये। हाँ। तो हर जगह की बात है। अभी ठीक जो है, आप चर्चा ठीक है कर हरिबाबू रहे जी, थे, इस वक्त मैं आपको रोकना चाहूंगा। आपके मित्र, राजनीतिक मित्र भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि पूर्व जिला अध्यक्ष भाजपा अशोकनगर से उमेश रघुवंशी। उमेश जी, क्या कहेंगे आप? आपकी सरकार में ये क्या चल रहा है? यहाँ पर साफ तौर से राशन में गोरख धंधा चल रहा है। प्रधानमंत्री आवास की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से जो राशन दिया जा रहा था कोरोना काल में, उसमें भी गबन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्या कहेंगे आप? आपकी सरकार क्या इस ओर ध्यान नहीं दे रही है? शासन प्रशासन दोनों ने यहाँ पर लचर क्यों बना हुआ है? जी नमस्कार, और स्वदेश न्यूज को ये मुद्दा उठाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जब से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, गरीबों के लिए राशन निःशुल्क दिया जा रहा है माननीय प्रधानमंत्री की तरफ से। हाँ। ये 2023 तक बढ़ा दिया गया है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भी 1 रुपए किलो दिया जाता है। हाँ। आपने यहाँ टोटल पारदर्शिता से अशोकनगर जिले में एक काम करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी जिनका राशन, लेकिन प्रयास ही किया जा रहा है, ऐसा लग रहा है जमीनी स्तर पर ये प्रयास सफल होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो राशन मिलना चाहिए समय से, वो समय से नहीं मिल रहा है, जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है। नहीं, यहाँ अनियमितता है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। अनियमितता नहीं, मुझे लगता है ये तो, इसको अनियमितता कैसे बोलेंगे आप? ये तो साफ तौर से भ्रष्टाचार दिख रहा है, क्योंकि साफ तौर से यहाँ पर गरीबों के राशन को हड़पा जा रहा है। नहीं, भ्रष्टाचार जहाँ भी है, वो गरीबी के कोई राशन को जहाँ भी हड़पा जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपके चैनल के माध्यम से यहाँ की जानकारी मिली है। मैं अभी तुरंत फूड इंस्पेक्टर और कलेक्टर से बात करूंगा, एसडीएम से भी बात करूंगा, ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और मैं आपको बता दूं, उमेश जी, आपके राजनीतिक मित्र हरिबाबू जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। ये मामला अभी का नहीं है, कोई 1-2 दिन पहले का नहीं है, 1-2 हफ्ते पहले का नहीं है, ये बहुत लंबे समय से चल रहा है और इसकी जानकारी आप लोग को भी होगी। तो अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई सरकार की तरफ से, शासन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से? नहीं, अशोकनगर संपूर्ण जिले की अगर आप बात करें तो हमने ये तय किया है कि 96-97% से नीचे किसी भी खाद्यान्न को वितरण होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और एफआईआर दर्ज हो रही है। मतलब जो है लगातार, और दूसरी बात ये है कि लगातार इस पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लेकिन कहीं अनियमितता पाई जाती है। एक स्वाभाविक बात है, बहुत से लोग काम कर रहे हैं, कोई ना कोई व्यक्ति गड़बड़ करता है, उसको सुधार की गुंजाइश बनी रहती है। नहीं, लेकिन 5-6 महीने से अगर ये गड़बड़ चल रहा है तो फिर तो सवाल उठते हैं ना। इसलिए स्वदेश न्यूज भी खबर दिखा रहा है। अगर 1-2 दिन वाली बात होती है, 1-2 हफ्ते वाली बात होती, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई है तो वहां मसला। लेकिन वहां पर जो ग्रामीण वो कह रहे हैं 5-6 महीने से उनको प्रॉपर राशन नहीं मिल रहा है। मैं स्वदेश न्यूज के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ, और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जैसे ही हम लोगों का ये कार्यक्रम खत्म होगा, तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए मैं बातचीत करूंगा। चलिए ठीक है, 2-3 दिन में परिणाम देखेंगे कि उनके खिलाफ ठीक है उमेश जी, ये बहुत आपने अच्छी बात कही कि स्वदेश न्यूज में जैसे ये मुद्दे को हमने उठाया तो आप लोग भी इस पर सजग हो रहे हैं, और ये प्रोग्राम खत्म होते ही आप उनसे संपर्क करेंगे, और इसके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। लेकिन जमीनी स्तर पर होते हुए चीज दिखनी चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं कि आपने मीडिया में बोल दिया और आपने फोन लगा के बोल दिया, लेकिन वहां पर जो समस्या है उसका समाधान होना चाहिए। ये आश्वासन हम आपसे चाहते हैं। हमारे मित्र हरिबाबू राय जी मेरे बड़े भाई हैं, मेरे बड़े सम्मानीय हैं, उनसे आप पूछो कि लगातार अशोकनगर जिले में राशन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई। ठीक है, चलिए मैं उन्हीं से पूछ लेता हूं, हरिबाबू जी,
उमेश रघुवंशी जी ने लगातार राशन माफियाओं पर कार्रवाई हो रही है, क्या आपको लग रहा है कार्रवाई होते हुए दिखाई दे रही है? मेरे उमेश जी मेरे छोटे भाई ये बात सही है सर। तो कार्रवाई हो तो रही है, कार्रवाई के नाम पर थोड़ी कार्रवाई कर दी जाती है। इन्हें जो सजा मिलना चाहिए ऐसे व्यक्तियों को वो नहीं मिल रही है, जिससे कि लोगों को सबक मिल जाए। कार्रवाई तो ऐसा है, एक दिन को हटा दिए, दूसरे दिन फिर कर दिए, वही की वही दुकान है, उन्हें फिर दे देते हैं हटाने के बाद। तो इसे आप कार्रवाई माने तो मान लीजिए, बाकी क्या है कि इन्हें दंडित नहीं किया गया, इन्हें जेल भेजना चाहिए कायदे से। जो गरीबों का राशन खा रहे हैं, जो गरीबों को धोखा दे रहे हैं, सरकार की योजनाओं का पलीता लगा रहे हैं, तो इनको तो जेल में होना चाहिए। उमेश जी क्या कहेंगे आप? आपके बड़े भाई कह रहे हैं कि कार्रवाई से खाना पूर्ति वाली हो रही है। नहीं, शायद हरिबाबू राय जी को जानकारी नहीं है जिन लोगों के खिलाफ। नहीं, क्योंकि आपने पहले कहा कि आपके बड़े भाई को पता होगा, इसलिए मैंने कहा ठीक है आपके बड़े भाई से पूछ लेता हूँ, लेकिन वो खुद कह रहे हैं कि कार्रवाई सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है। नहीं, उन्होंने स्वीकार किया कि कार्रवाई हो रही है। ठीक है, चलिए, इसको डिनाइल नहीं किया। ठीक है उमेश जी समय कम है, लेकिन आपने आश्वासन दिया है कि आप इस प्रोग्राम के बाद ही आप सीधे तौर से आप इस पर कार्रवाई करेंगे और बातचीत करेंगे और जल्द से जल्द समस्या का समाधान होगा। ठीक है उमेश, आपके संवाददाता ओझा जी को मैं बताऊंगा क्या क्या कार्रवाई हुई है। बिल्कुल वो आपसे संपर्क करेंगे। उमेश जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हरिबाबू राय जी आपके बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ एक ग्रामीण भी जुड़े हुए हैं, हम एक बार उनसे ही बातचीत कर लेते हैं। मेहरबान जी, किस तरह की समस्याएं वहां पर आपको दिखाई दे रही है? क्योंकि बहुत समय हो गया वहां पर राशन नहीं मिल रहा है। आप जब राशन लेने जाते हैं, राशन की वहां पर स्टोर पर जाते हैं और दुकान पर जाते हैं, क्या कहते हैं वहां पर? तो क्या बोलते सर का कहता है जो भाषा मिल रहा है उसको हम तुम्हें दे रहे हैं, और हमें छह के में 4 को दे रहे हैं। कह रहे छोटे छोटे बच्चों को भी कह रहे हैं इनका 6 किलो। आप कह रहे हैं 6 किलो देना चाहिए, लेकिन सिर्फ 4 किलो दे रहे हैं, या फिर 6 लोग के लिए देना चाहिए, सिर्फ 4 लोग के लिए दे रहे हैं? मेहरबान जी, हाँ कितना कम राशन दे रहे हैं? कम दे रहे हैं सर, क्या कहते हैं 4 जन हो गए 20 से 16 किलो को 12 किलो दे रहे थे, गेहूं को 16 किलो दे रहे थे, किलो चावल दे रहे थे, तो 5 किलो पूरा करके दे रहे थे। मतलब पैसा मतलब लेते हम BPL में है नाम। हाँ सर। शिकायत कहाँ पर की आप लोगों ने? अरे शिकायत कर जाके दिखा करिए, तुम कहाँ जा रहे हो कहीं, या बोल दे तुम्हें दिखा कर आओ गई। नहीं, आपने कहीं शिकायत की है? हाँ करी साहब, का कहते हैं अशोकनगर जिला में जाके हमने कलेक्ट्री में जाकर करी, क्या कहते सर। तो क्या बोला उन्होंने वहां से जब आपने शिकायत की? कोई साथ कहीं मैंने लेकिन कछ नहीं हो पाया हमने, मतलब ठीक है। अभी पूर्व जिला अध्यक्ष भाजपा से अशोकनगर से उमेश रघुवंशी जी जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा था कि अब उस समस्या का वहां पर समाधान हो जाएगा और जो लोग हैं इसके जिम्मेदार, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। तो अगर कुछ समस्या होगी तो हमारे संवाददाता इनसे बातचीत तो जरूर करेंगे, लेकिन आप भी शिकायत करते रहेगा और उम्मीद करते हैं कि अब समस्या का समाधान जरूर होगा। उमेश रघुवंशी से आप तुरंत संपर्क कर सकते हैं, डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं, और हमारे संवाददाता भी उनसे जरूर पूछताछ करेंगे कि कुछ दिनों बाद कि आपने जो आश्वासन दिया था स्वदेश न्यूज में वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ। और बहुत बहुत शुक्रिया मेहरबान जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक सवाल करना चाहूंगा महेंद्र, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी सुनाई। महेंद्र, आश्वासन दिया अभी उमेश रघुवंशी जी ने, उन्होंने कहा है कि समस्या का समाधान हो जाएगा, मेरे अभी संज्ञान में मामला आया, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये मामला उनके पहले संज्ञान में नहीं होगा, या शासन के संज्ञान में नहीं होगा, प्रशासन के संज्ञान में नहीं होगा, अभी संज्ञान में आया इसलिए अब कार्रवाई होगी? आपको लगता है ऐसा कुछ होगा? नहीं, ये बात हम मानते हैं, स्वदेश न्यूज वाले मानते हैं कि उमेश जी के अगर संज्ञान में आया है तो कार्रवाई होगी। ठीक है, परंतु इसके पहले भी छोटी मोटी कार्रवाइयां हुई हैं, और उसके चलते उनको थोड़ा बहुत दंडित किया गया और पुनः उनको वही कंट्रोल अलर्ट कर दी गई है। भागीरथ जी, ठीक है। अब कहीं ना कहीं इस मामले में जब हमने मोनिका जैन से बात करने की कोशिश की तो अपनी सीट छोड़कर कहीं बाहर चली गई। वो कुछ तो उन्होंने बोला होगा, सीट छोड़कर भागने से पहले कुछ तो बोला होगा उन्होंने। नहीं, वो तो उन्होंने स्पष्ट बोला कि मैं मीडिया के आगे कुछ नहीं बोल सकती। तो क्या इसका मतलब लग रहा है कि पूरे जो अधिकारी उनकी भी मिली भगत है? हाँ बिल्कुल, जो कनिष्ठ अधिकारी है इनकी बिल्कुल 100% मिली भगत है। ठीक है महेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। लेकिन अब उम्मीद करते हैं कि अब स्वदेश न्यूज में ये खबर दिखाए जाने के बाद इस मामले का समाधान होगा। ग्रामीणों को जो कई महीनों से जो फ्री में राशन मिलना चाहिए, जो उनका अधिकार है, वो उनका अधिकार उनको मिलेगा, और जो राशन मिलना चाहिए सही मात्रा में, सही समय पर उनको दिया जाएगा।